Hello bachcho, let's read this question. Here question says, in an experiment starting with 1 mole of C2H5OH and 1 mole of CH3COOH and 1 mole of water, the equilibrium mixture analysis show that 54.3% of the acid is esterified. Calculate Kc. तो हमें एक certain reaction दिया, आपको देखने में तो ये words में बहुत difficult लग रहा होगा, but actually में ये बहुत simple question है, ठीक है। तो देखो की concept पहले यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या होगा, यहाँ पे जो केसी का एक्सप्रेशन है वो एक्चुअल में होता क्या, आपका प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, कब, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाए, ठीक है। ये है सिंपल आपका पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। आपका रिएक्शन जो हो रहा है वो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन हो रही है, क्योंकि आपका क्या रिएक्ट कर रहा है, आपका अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, एसिटिक एसिड के साथ। और फॉर्म क्या हो रहा होगा, फॉर्म हो रहा होगा आपका एस्टर, दैट इज CH3COO C2H5 along with the byproduct water, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पहले से मेंशन है कि हमने कितना मोल लिया है, 1 मोल इनिशियली, मैं इनिशियली बात करूं तो क्वेश्चन में आपको मेंशन है कि 1 मोल आपने अल्कोहल लिया है, 1 मोल आपने एसिड लिया है। फॉर्म कितना हो रहा है, 0 0 0, ठीक है। यहाँ पे एस्टर अभी नहीं फॉर्म हुआ है और 1 मोल वाटर यहाँ पे ऑलरेडी है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम कैसा क्या हुआ होगा, एट इक्विलिब्रियम आपका कुछ मोल आपका डिसोसिएट हो गया होगा एंड यहाँ पे कुछ मोल फॉर्म हुआ होगा एंड वाटर पहले से 1 मोल था प्लस एक्स मोल यहाँ पे जो फॉर्म एक्स्ट्रा हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू जो है ना वो 54.3 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल्स टू 0.543 होगी। क्यों, ऐसा क्यों होगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि इतना परसेंट 54.3% एसिड जो है वो एस्टेरिफाइड हो चुका है, मतलब 54.3% एसिड जो है वो कंज्यूम हो चुका है और किस में कन्वर्ट हो चुका है, एस्टर में कन्वर्ट हो चुका है। तो मेरा एस्टर का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 0.543। तो मेरा ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0.543 वाटर, और मेरा ये कितना बन जाएगा, बचेगा एसिड कितना बचेगा, 1 माइनस 0.543 बचेगा, और मेरा अल्कोहल कितना बचेगा, 1 माइनस 0.543। इतना मेरा अल्कोहल बचेगा, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया 0.457 के, ओके। ये भी कितना आ गया, 0.457, ये हो गया 0.543, ये हो गया 1 प्लस, सॉरी 1.543, नॉट 1 प्लस 1.543 इसके इक्वल हो गया, ठीक है। तो केसी का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, केसी हो जाएगा मेरा H2O कंसंट्रेशन इनटू एस्टर का कंसंट्रेशन दैट इज CH3COO C2H5 डिवाइडेड बाय concentration of C2H5OH divided by concentration of CH3COOH, ठीक है। सारी वैल्यूज को पुट कर दो। यहाँ पे देखो आप सोच रहे हो कि हमें तो मोल्स दिए हैं, पर यहाँ पे हमने वॉल्यूम कैसे कंसीडर कर लिया, मतलब कंसंट्रेशन कैसे कंसीडर कर लिया। तो जब आपको क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो आप हमेशा वॉल्यूम को 1 लीटर लेके अज्यूम कर लेना, ठीक है, या वॉल्यूम कांस्टेंट लेके अज्यूम कर लेना। तो अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूम 1 लीटर लूँ तो अगर मैं इसको लिखूँ कंसंट्रेशन के टर्म में तो क्या हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 1। कोई असर पड़ा, नहीं पड़ा, बिल्कुल जो पहले था मोल्स था वही हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन हो जाएगा। इसलिए हम ऐसा करते हैं फॉर द इज ऑफ कैलकुलेशन, वरना तो क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाएगा। तो H2O कितना है मेरा 1.543 इनटू कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर कितना है 0.543। बिल्कुल सारे वैल्यूज पुट कर दो और सिंपल मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व करना है। 0.457 इंटू 0.457, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास केसी की वैल्यू आएगी विच विल बी इक्वल्स टू actually 4। सो ये आपकी केसी की वैल्यू आ गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।